रविवार को भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सिख दंगों को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को घेरा है। उनका सीधा इशारा मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ की ओर था। एक लंबी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए सिख दंगों की सिलसिलेवार जानकारी दी और बताया कि इस मामले में कांग्रेस के 3 बड़े नेता दंगे का नेतृत्व करने में सम्मिलित थे। उन्होंने आरोप लगाए कि एक सज्जन कुमार, दूसरे जगदीश टाइटलर और तीसरे कमलनाथ थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि ऐसा नेता जो सिख दंगों में शामिल है, कांग्रेस उसके नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। विश्वास सारंग ने कमलनाथ को किस तरह इस मामले में घेरने की शुरुआत की। सिख कत्लेआम, मैं उसको केवल दंगा नहीं कहूँगा बल्कि वो कत्लेआम था। वो इस देश के इतिहास के में सबसे काले धब्बों में से एक है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेताओं ने संपूर्ण देश में सिख भाई बहन का कत्लेआम किया था। हजारों सिख भाई और बहन उस कत्लेआम में प्रभावित हुए थे और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय यह थी कि उन दंगों में, उन कत्लेआम में जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। खासकर दिल्ली में जो बड़े स्तर पर सिख भाई बहन को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना, अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार जी, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर जी, तीसरे नंबर पर कमलनाथ जी और चौथे कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, पर ये 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ उस समय की घटनाओं में लिया गया था। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी भी इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। ये जो मैं बातें तथ्य के रूप में बोल रहा हूं, ये केवल हमने नहीं बोला, अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, खासकर जो आपकी बिरादरी के पत्रकार बंधु थे, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किताबों में इन दंगों की वास्तविकता का जिक्र किया। संजय सूरी जो उस समय के क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रकाबगंज गुरुद्वारे में वो स्वयं उपस्थित थे और उस समय लगभग 4000 की भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे थे और उन्होंने उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करने वाले, हमारे यहाँ किसी भी धर्म में जो पानी की सेवा करता है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। खासकर सिख समुदाय में, सिख धर्म में पानी की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वो निर्दोष सिख बंधु जो उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करते थे, उनको जिंदा जलाया गया कमलनाथ जी के इशारे पर। ये बात संजय सूरी जी ने अपनी किताब द एंटी सिख राइट्स एंड आफ्टर, इसमें उसका जिक्र किया गया। उसके साथ ही HS फुल्का जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली, उसमें भी इस बात का जिक्र है। BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था।